जेल में हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो जज जानते हैं, हमारा माननीय कोर्ट जानता है या परमेश्वर जानता है। हम हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह। और वीडियो भी पुराने मुद्दे में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ एक और नई बात को लेके आया हूँ आपके सामने मेरे प्रियानो कि इस दौरान हमें एक वीडियो क्लिप हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह। और वीडियो भी पुराने मुद्दे में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ एक और नई बात को लेके आया हूँ आपके सामने मेरे प्रियानो कि इस दौरान हमें एक वीडियो क्लिप मेरे प्रियानो सामने आई। और ये वीडियो क्लिप एक मिनिस्ट्री की है जो है रमन हंस मिनिस्ट्री करके है। और उन लोग ने अपनी बातों में, अपनी प्रार्थनाओं में मेरे प्रियानो परमेश्वर उन्होंने क्या बताया, उस बातों को उन लोगों ने हमारे साथ साझा किया हम मेरे प्रियानो, और साझा किया अपने चैनल पर मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो साझा किया है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो साझा किया है उसके साथ मैं बताना चाहूँगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरान बहुत से लोग क्या है कि प्रोफेट विंदर सिंह जी के लिए मेरे पियानो जब वो अंदर चले गए, इन दिनों में जेल में चले गए, तो काफ़ी लोगों ने विरोध में बातें करी मेरे पियानो। काफ़ी लोगों ने मेरे पियानो वचन को भी ले लेके मेरे पियानो उनको उन्हें गलत प्रेजेंट करा और अपने आप को राइट प्रेजेंट करा वचन को लेके। पर मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल हमें यही बताती है कि हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों। अगर हम दोष लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि परमेश्वर अगर कोई दुष्ट मर रहा है, अगर कोई दुष्ट नाश हो रहा है, तो क्या परमेश्वर उससे खुश होगा? नहीं होगा मेरे पियानो। वैसे ही क्यों खुश नहीं होगा? क्योंकि प्रभु ईश्वर है, वो दुष्टता से प्रसन्न हो ही नहीं सकता मेरे पियानो। दुष्ट को मरते हुए देखकर वो खुश नहीं हो सकता। वो जब खुश होता है कि एक दुष्ट मन फिरा लेता है मेरे पियानो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे ही प्रभु के लोग कैसे होने चाहिए। एक दुष्ट को मरता हुआ देखकर वो खुश नहीं होने चाहिए, उस पर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए, उन्हें वचन से क्लेम कर अपने आप को राइट प्रेजेंट नहीं करना चाहिए मेरे पियानो। पर उन्हें मेरे पियानो क्या करना चाहिए, और अगर दुष्ट वो मेरे पियानो अगर एक दुष्ट मर रहा है या फंस रहा है, मैं कह रहा हूँ, तो उसे आनंद नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसे अफसोस होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और सही में अगर ऐसा कर रहे हैं तो वही एक मसीहत असही और एक उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर एक आप किसी की दुष्ट कोई इंसान मर रहा है या इंसान कोई गिर रहा है, अगर आप उससे प्रसन्न हो रहे हैं तो शायद परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो आज ऐसा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा जो अफसोस और पछतावा जता रहे हैं इस चीज़ पर, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर और सच्चा आनंद उन्हीं के अंदर है। तो इन दिनों में मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता है कि मेरे प्रियानो जब दुनिया का दुष्ट मेरे प्रियानो मरता है, दुनिया के दुष्ट लोग मेरे प्रियानो जब विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर उन्हें देखकर खुश नहीं होता, परमेश्वर उन्हें देखकर दुखी होता है। तो प्रोफेट विंदर सिंह जी का देख सकते हैं मेरे प्रियानो, वो तो प्रभु के सेवक हैं और वो तो मेरे प्रियानो कितने लोगों को प्रभु के पास लाए। तो आज अगर उन पर जो कंडीशन आई, जो परिस्थिति आई, मुसीबत आई, तो क्या उसे देखकर ऐसे लोगों को खुश होना चाहिए? वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज उनके अगेंस्ट और खिलाफ है मेरे प्रिय भाई बहनों, दोष लगा रहे हैं उन पे मेरे पियानो। बाइबल हमें इस बारे में अलाउ नहीं करती है कि हम किसी पर दोष लगाएं, न्याय करें। बाइबल इस बारे में अलाउ नहीं करती हम किसी का न्याय करें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो न्याय करेगा अपने तरीके से, वो ईश्वर है। आप और मैं ईश्वर का पद नहीं ले सकते। ईश्वर अपने पद को संभालना जानता है और वो काबिलियत उसके अंदर है। जब वो दूरी दुनिया को संभाल रहा है तो अपने पद को क्यों नहीं संभालेगा? पर मैं बताना चाह रहा हूँ, अब इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं शेयर कर रहा हूँ इस मैसेज को आपके साथ, जो रमन हंस मिनिस्ट्री का रमन हंस मिनिस्ट्री जो सेवक है मेरे प्रियानो, प्रभु दास हैं रमन हंस करके। तो ये उन्हीं मिनिस्ट्री से ये वीडियो आई है हमारे सामने, और इस वीडियो में उन लोगों ने अपनी बातों को शेयर किया है, अपनी बातों को साझा किया है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या बताया प्रोफेट विंदर सिंह जी को लेकर, और वो क्या परमेश्वर ने उन्हें विचार दिए, क्या परमेश्वर ने उनके हृदय के अंदर डाला। तो सारी बातों को उन लोगों ने इस वीडियो क्लिप के द्वारा, एक वीडियो क्लिप के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम के जरिए मेरे पियानो शेयर किया है। और उस वीडियो को मेरे पियानो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप और लोगों के साथ शेयर करो मेरे पियानो। और ये शेयर करने का मतलब ये है जो लोग अगेंस्ट हैं वो लोग बातों को समझने पाएँ, वो बातों को जानने पाएँ, क्योंकि असलियत वो नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है कि मनुष्य अधूरे को जानता है, अधूरे ज्ञान को जानता है, पर परमेश्वर पूरी चीज़ों को जानता है मेरे प्यानो। इस बात को ध्यान रखें, जज भी नहीं जानता है जितना परमेश्वर जानता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे प्यानो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो क्लिप को शेयर करने के बाद मेरे प्यानो वो जो लोग अगेंस्ट हैं मेरे प्यानो वो प्रार्थना करें। हमें अगेंस्ट करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। अगर उन्होंने गलती की भी है तब भी हमें माफ़ करना है मेरे प्यानो। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी माफ़ किया, यीशु मसीह ने भी माफ़ किया लोगों को मेरे प्यानो। इस बात को ध्यान रखें। तो क्या उस यीशु मसीह की संतान होते हुए, उस आत्मिक पिता की संतान होते हुए क्या हमारे माफ़ करने का अधिकार नहीं है? जब उसने हमें दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है तो हमने ये भी अधिकार दिया है कि हम किसी को माफ़ करें मेरे प्यानो। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर खुश नहीं होता है जब एक दुष्ट आदमी मरता है,
तो परमेश्वर वैसे खुश क्यों हो जाएगा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का सेवक इन दिनों में जेल में है मेरे प्रियो बहनों। कैसे परमेश्वर खुश हो सकता है, उन लोगों से कैसे खुश हो सकता है जो अगेंस्ट बोल रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना से बड़ा फेवर कोई नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो क्लिप को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले ये वीडियो क्लिप दी है कि प्रोफेसर रमन हंस जी ने अपने शब्दों में, अपने विचारों में मेरे क्या बोला, परमेश्वर ने उनके अंदर हृदय के अंदर क्या डाला। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्यारो। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए वीडियो। जय मसीह की। जेल में हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो जज जानते हैं, हमारा माननीय कोर्ट जानता है या परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर के फैसले और जज के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, परंतु हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। प्रार्थना जेल के दरवाजों को भी खोल देती है। प्रार्थना निर्दोष लोगों के हक में और पक्ष में बड़ा काम करती है। इसलिए आपने प्रेयर करते रहना है। जो लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग मसीहत पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने प्रार्थना में कहा है वो कभी सफल नहीं होंगे। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो विरोध कर रहे हैं, कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, समझ दे, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि वो प्रभु के प्रेम को, परमेश्वर के लोगों को समझ सकें, परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर और परमेश्वर के वायदों को, प्रॉमिसेस को जान सकें। सो मेरे प्रियो, उस प्रभु के दास के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, और भी बहुत सारे लोगों को दुख है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम करेगा। हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, परंतु हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। अभी हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर इन प्रेयर और फास्टिंग के द्वारा बड़े काम करेगा। आप देखना, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। पवित्र बाइबल में प्रेरित पौलुस कहता है कि जब कभी सताव, दुख, कष्ट, संकट आता है तो उसके बीच में परमेश्वर की महिमा भी प्रकट होती है। वो कहता है इन दुखों के बाद जो हमारे लिए महिमा प्रकट होने वाली है, इन दुखों के मुकाबले में वो महिमा बहुत ही बड़ी